एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्यान पालक होए ता एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया हरि जियो हरि जियो निमाणिया तू मान। हरि जियो हरि जियो निमाणिया तू मान। हरि जियो हरि जियो निमाणिया तू मान। नचीजे अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत का कुर्बान। नचीजे अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत का कुर्बान। तेरी कुदरत का कुर्बान। हरि जियो हरि जियो निमाणिया तू मान। हरि जियो हरि जियो निमाणिया
नित जान त किस पे आख सुनाइए। कहने का सुनो न पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाया। अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाया। एक तेरी ओट रहाया। हर दियो हर दियो निमाणया तू मान। होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुन बेनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया। जन नानक सुख वसंती। जन नानक सुख वसंती। हर दियो हर दियो निमाणया तू मान। हर दियो हर दियो निमाणया तू मान मान। हरि की कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाया। 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 बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने गुर को बंधाया। हरि की कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाया। हरि की कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाया। बलिहारी गुर आपने गुर बंधाया। हरि की कथा कहानियाँ गुर
हर के गुण पावते से गुरु ते पाए। हर के गुण पावते से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन में आदि गुम गुम जाए। जिन गुर का पाना मन में आदि गुम गुम जाए। ओ बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने गुर को जाया। हर किया कथा कहानियाँ गुरवेद सुनाया। हर किया कथा कहानियाँ गुरवेद सुनाया। बलिहारी गुर आपने, गुर आपने गुर को जाया। हर किया कथा कहानियाँ गुरवेद सुनाया। हर किया कथा कहानियाँ गुरवेद सुनाया। जिन सतगुर प्यारा देखे आदिन को वारी। 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 जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलवारी। जिन गुर की कीर्ति चाकरी तिन सत बलवारी। जिन गुर की कीर्ति चाकरी। जिन गुर की कीर्ति चाकरी। माधा सारे साधा फला गप नी रे गारे दी सदा पदम पगरे रे करे नी सारी करे रा। जिन गुर की कीर्ति चाकरी। जिन गुर की चाकरी। जिन गुर की
सद बलिहारी तिन सद बलिहारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द में दो बातों को केंद्रित किया गया है खास करके। एक तो गुरु की उस्तत है और दूसरा जिन्होंने गुरु के दर्शन किए, जिन्होंने गुरु की चाकरी की, सेवा की, उनकी उस्तत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी का अवतार कैसे हुआ, इसके पीछे एक घटना है। उस घटना में बहुत बड़ी शिक्षा छिपी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास कई बार बता चुका है, कई बार, कि 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज का भाई पृथ्वीचंद उनसे ईर्खा करता था। तार से उन्हें मारने की कोशिश की, कई कुछ किया, पर सब कुछ निरर्थक। एक दिन पृथ्वीचंद की घरवाली ने ताना मार दिया गुरु अर्जन देव जी के महल को, माता गंगा जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है साथ संगत जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज आप गुरु नानक, उनके सिख जिसकी तरफ इशारा कर देते हैं वर बख्श देते हैं। पर गुरु अर्जन देव जी के घर में 16 साल तक संतान नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 16 साल तक। और माता गंगा जी भी भाना मान रहे हैं, कभी संतान की दात नहीं मांगे संतान की। कभी गुरु अर्जन देव जी महाराज से ये नहीं कहा कि आप तो गुरु नानक हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमारे घर में संतान क्यों नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी दुनिया को दाते बांट रहे हैं पर खुद भाना मान रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो पृथ्वीचंद की घरवाली ने ताना मार दिया कि आगे गुरुगद्दी तो हमारे बेटे को ही मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे घर में तो संतान ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात माता गंगा जी के मन को चुभ गई। माता गंगा जी हाथ जोड़कर गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने आ गए। कहने लगे, पातशाह मैं भाड़ा मानती हूँ, जो आप कहते हो मैं समझती हूँ, पर अब लोग ताना मारने लगे हैं। 16 साल हो गए, घर में पुत्र की दात होनी चाहिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको पुत्र चाहिए तो किसी भी इंद्रियजित सिख के पास चले जाइए। इंद्रियजित पंच दोखते रहत, नानक कोट में देखो ऐसा बरस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, बस में कर लिया हो, ऐसे सिख से अरदास करवा लो, आपका काम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें रास्ता दिखा रहे हैं साथ संगत जी। महापुरुष एक बात कहा करते थे साथ संगत जी, बड़ी कीमती, कि अगर गुरबाणी 3 काल सत्य है तो गुरबाणी में जो जो लिखा है वो भी 3 काल सत्य है। गुरबाणी में ये नहीं लिखा ऐसा होगा या ऐसा हो चुका है, गुरबाणी में लिखा है ऐसा है। और अगर उस वक्त भी ऐसे सिख थे कमाई वाले, तो आज भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि गुरबाणी सत्य है। सारी गुरबाणी नाम जपने वालों की महिमा से भरी पड़ी है। तो नाम जपने वाले पहले भी थे, इंद्रियों को जीतने वाले पहले भी थे, करोड़ में थे पहले भी,
आज भी करोड़ों में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। करोड़ों में से कोई एक ऐसा होता है जिसने अपने मन को काबू में कर लिया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो माता गंगा जी ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह किसके पास जाऊं? आपके तो कई सिख हैं जिन्होंने अपने मन को काबू में किया हुआ है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ। बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ, वो सबसे गुरु नानक पातशाह के समय से गुरु नानक पातशाह की सेवा की है, बहुत करनी कमाई वाले हैं। उनसे जाकर ये फरियाद करो कि हमारी अरदास करो। अगर वो प्रसन्न हो गए, उन्हें किसी प्रकार प्रसन्न कर लो, तो घर में पुत्र की दात हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है साथ संगत जी, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इसमें। आओ 2 पंक्तियां पढ़े, फिर साथ साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं। जिन सतगुर प्यारा देखे आतिन को वारी, जिन सतगुर प्यारा देखे आतिन को वारी, जिन गुर की कीर्ति चाकरी तिन सब बलिहारी, जिन गुर की कीर्ति चाकरी तिन सब बलिहारी, बलिहारी बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया, हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया, बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया, हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। हर हर तेरा नाम है दुख में टलहारा, 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 गुर सेवा ते पाइए गुर मुख निस्तारा, गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा, निस्तारा बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी, पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाया कि अगर पुत्र की दात चाहिए, देखिए साथ संगत जी, खुद गुरु नानक हैं पर वड्याई अपने सिखों को दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि अगर पुत्र की दात चाहिए, बाबा बुड्ढा जी को प्रसन्न कर लो। बाबा बुड्ढा जी श्वास श्वास सिमरन, जिनकी कमाई के बारे में अगर बताना शुरू करूं तो एक अलग प्रकरण ही हो जाएगा। अत की कमाई। माता गंगा जी ने सोचा, इस साखी से ना साथ संगत जी हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि गुरु से झोली भरवाएं कैसे, किसी ढंग से गुरु के पास जाएं, किसी ढंग से महापुरुषों के पास जाना चाहिए कि झोली भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता गंगा जी ने विचार किया, अपने नौकरों को बुलाया, कहने लगे 36 प्रकार के पकवान बनाओ। 36 प्रकार के पकवान तैयार किए नौकरों ने। माता गंगा जी रथ पर सवार होकर, कई रथ साथ में, क्योंकि गुरु के महल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रथ पे सवार होकर तेज रथों पर जा रहे हैं नौकरों के साथ, खाना बनवाकर बाबा बुड्ढा जी के पास। बाबा बुड्ढा जी खेतों में बैठे, उन्होंने दूर से धूल उड़ते हुए देखी कि रथ आ रहे हैं इतने सारे। सेवादार से पूछा, भाई ये कौन, इतनी धूल क्यों उड़ रही है? सेवादार ने कहा, गुरु के महल आ रहे हैं। बाबा बुड्ढा जी अंतर्जामी, जानते हैं कि कुछ मांगने आ रहे हैं, पर मांगने का ढंग नहीं आता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दात लेने आ रहे हैं और रथ पे सवार होकर, नौकरों के साथ, नौकरों से भोजन बनवाकर, और इतने तेज रथों पे सवार होकर। तो बाबा बुड्ढा जी के रसना से शराब निकल गया। कहने लगे कि गुरु के महलों को कौन सी भगदड़ मच गई है। भाजड़, पंजाबी में भाजड़ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भगदड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये शराब बाद में जाके पूरा भी हुआ। लेने आए थे वर, लेके चले गए श्राप। क्यों? क्योंकि मांगने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब माता गंगा जी रथ से उतरे, नौकरों ने लाकर 36 पदार्थ आगे रखे। बाबा बुड्ढा जी ने कह दिया, आज हमने प्रसादा खा लिया है, हमें भूख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वापस भेज दिया, प्रसन्नता नहीं दी। माता गंगा जी बड़े उदास मन से वापस आए। गुरु अर्जन देव जी महाराज को सारी बात सुनाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, ऐसे नहीं, महापुरुषों के पास ऐसे नहीं जाते। और बाबा बुड्ढा जी ने उस वक्त साथ संगत जी जब 36 प्रकार के भोजन देखे ना, तो एक बात कही कि हम तो भाई साधु स्वभाव के आदमी हैं, सरल, हमें तो रुखी मिस्सी पसंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिस्सी रोटी साथ संगत जी कहते हैं उसे, जिसे आप लोग कोकी कहते हैं, पंजाबी में उसे मिस्सी रोटी कहते हैं। मिस्सी रोटी बनती है चने के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर, पंजाब में मिस्सी रोटी कहते हैं उसे। लस्सी के साथ और मक्खन के साथ खाई जाती है। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, हमें तो रुखी मिस्सी पसंद है, ये 36 प्रकार के भोजन हम नहीं खाते। तो माता गंगा जी ने सारी बात सुनी, गुरु अर्जन देव जी महाराज को बताई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुमत बख्शी कि महापुरुषों से कुछ लेने जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, सारा काम तो नौकरों ने किया, तुमने क्या सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुमत बख्शी। अब माता गंगा जी अमृत वेले उठे, स्नान किया, सिमरन करते करते आटा पीसा। आटा पीस कर खुद अपने हाथों से खाना बनाया, मिस्सी रोटी बनाई, और साथ में प्याज लिए, अचार लिया, साथ में लस्सी ली, दही ली, मक्खन लिया, और ये लेकर नंगे पांव चल के गए बाबा बुड्ढा जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें रास्ता बताया है कि गुरु से जब कुछ मांगने जाते हैं तो कुछ बनकर नहीं जाते। भिखारी बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि भिखारी क्या और मान क्या, अगर मान है
तो खाली रह जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो गुरु के महल बनकर गए, शराब लेकर आ गए, आज नंगे पांव चलकर जा रहे, सिमरन करते हुए अपने सर पर भोजन उठाकर माता गंगा जी अकेले। अब जब खेतों की तरफ आ रहे हैं, बाबा बुड्ढा जी आगे बढ़कर उन्हें लेने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे आपने इतनी तकलीफ की, गुरु के महल हैं आप। वो कहने लगे नहीं, मुझसे भूल हो गई, कल आज प्रसादा लाई। बाबा जी कहने लगे बाबा बुड्ढा जी हमें बहुत भूख लगी है, खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस वक्त बाबा बुड्ढा जी ने मुझसे प्रसादे लिए और उस वक्त प्याज हाथ में लेके साथ संगत जी तोड़ने लगे, तो माता गंगा जी ने बेनती कर दी कि हे बाबा जी हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्र की दात बख्शो, 16 साल हो गए। तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे आप गुरु के महल हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज सारी कायनात के मालिक हैं, करना कराना सब उन्होंने है, वड्याई हम सिखों को दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये कहते ही उन्होंने प्याज को एक मुक्का मार के तोड़ा, उस प्याज को एक मुक्का मार कर तोड़ा और साथ में वर दिया कि आपके घर में ऐसा पुत्र पैदा होगा जो शत्रुओं के सिर इस प्रकार तोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यानी कि इतने बलशाली पुत्र पैदा होगा। और वो कौन हुए? गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में इतिहासकार लिखते हैं, कई लिखते हैं कि गुरु हरगोविंद साहब जी की जो हाइट थी ना 7 फुट थी, कई लिखते हैं 6.5 फुट थी, कोई लिखते हैं 6.25 फुट थी। कहने का भाव कि ऐसा शरीर था इतना बलवान, जितने भी 10 गुरु साहिबान हुए हैं सबसे ज्यादा जो बलशाली शरीर था वो गुरु हरगोविंद साहब जी का था कि उनका घोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में बदलना पड़ता था, घोड़ा थक जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु हरगोविंद साहब जी। गुरु हरगोविंद साहब। धन गुरु हरगोविंद साहब जी। धन गुरु हरगोविंद साहब। कितनी साखियां दास गुरु हरगोविंद साहब जी के बारे में सुना चुका है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब घर में पुत्र हुआ तो ये शब्द का उच्चारण किया था, जम्या पूत भगत गोविंद का। ध्यान देना साथ संगत। महापुरुष यहां पर रुककर एक बात समझाया करते थे, बड़ी गहरी विचार वाली। जम्या पूत भगत गोविंद का। कहते थे यादा करके सारा संसार अंतिम अरदास करता है। जब आदमी मर जाता है ना तो सारी बिरादरी इकट्ठी होती है और क्या कहती है, आज इसकी आखिरी अरदास है, अंतिम अरदास। तो सारे लोग जो कभी भी नहीं आए होते उस दिन वो भी आ जाते हैं अंतिम अरदास करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब करने वाला तो अपनी कमाई करके पता नहीं पाप करके गया कि पुण्य करके गया, वो जाने और गुरु नानक जाने। पर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं अंतिम अरदास में शामिल होने, सिर्फ दिखावा करने। महापुरुष कहते थे कहीं ये दिखावा सच में तब्दील हो जाए, कहीं ध्यान देना। मरने के बाद जो इकट्ठा होना है, जब माता के गर्भ में पुत्र प्रवेश करता है, अगर ये रीत बदल दी जाए, अगर ये रीत बदल दी जाए, सारी बिरादरी उस वक्त इकट्ठी हो और सच में गले में पल्ला डालकर सारी बिरादरी गुरु के आगे अरदास करे कि कोई भगत भेजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मरने के बाद अरदास करने का कोई लाभ नहीं। अगर आने से पहले सारी बिरादरी अरदास कर दे कि हे वाहिगुरु घर में कोई भगत भेजना, क्योंकि इस पंक्ति में ये संदेश है, जम्या पूत सिर्फ बेटा नहीं पैदा हुआ, भगत गोविंद का, कि बेटा ही नहीं ऐसा बेटा दिया है जो उसका भगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उपदेश है साखी में कि मांगना कैसे है, और मांगना है तो क्या मांगना है। बाबा बुड्ढा जी इतनी कमाई साथ संगत जी, गुरु हरगोविंद साहब जी उनके वर्ष से हुए, उनके वर्ष से उनका नाम उन्होंने रखा। और इतिहास में लिखा है बाबा बुड्ढा जी ने सारी कलाएं 70 कलाएं गुरु हरगोविंद साहब जी को सिखाई 6 महीनों में।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 70 कलाएं, जैसे कि वाणी कंठ करना एक कला है, वाणी को शुद्ध पढ़ना दूसरी कला है, कीर्तन करना एक कला है, तबला बजाना एक कला है, इस प्रकार युद्ध विद्या एक कला है, घुड़सवारी एक कला है। 70 कलाएं गुरु हरगोविंद साहब जी को बाबा बुड्ढा जी ने सिखाई केवल और केवल 6 महीनों में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ पंक्तियां पढ़ो। बलिहारे गुरु आपने, बलिहारे गुरु आपने, गुरु को बल जाया। हर दिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। हर दिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। बलिहारे गुरु आपने, बलिहारे गुरु आपने, गुरु को बल जाया। ये गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु बाबा बुड्ढा जी ने वर दिया था, आज के दिन लाखों की तादाद में संगत वहाँ नंगे पांव मिस्सी रोटियां लेकर जाती है, जिनके घर में औलाद नहीं है। हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वहां से झोलियां भरवा कर आती हैं। अमृतसर से तकरीबन 1 घंटे के रास्ते पर यह गुरुद्वारा है बाबा बुड्ढा जी का। बाबा बुड्ढा जी की भीड़ भी कहती है इस स्थान को। जब अमृतसर सब जाएं, अगर समय मिले तो इस स्थान के भी दर्शन करके आए। बहुत प्यारा स्थान बना हुआ है। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। बलिहारे गुरु आपने, बलिहारे गुरु आपने, गुरु को बल जाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। जो हर नाम ते आए दे जन परवाना, जो हर नाम ते आए दे जन परवाना। विट्ठो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। विट्ठो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। बलिहारे गुरु आपने, बलिहारे गुरु आपने, गुरु को बल जाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। हर किया बलिहारे गुरु आपने, बलिहारे गुरु आपने, गुरु को बल जाया।
कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाया हर किया कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाया। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सबह तुम कावो आपो हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा सरियस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षनि उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्टि कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह कर्क करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोदे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम तुम वेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप आपनी बुध है जेती तो पेन पेन तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कैबन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहु रच देने कहूँ फूल राजा हब बैठा समट प्यो संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो बार्य सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सजल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर इनके दुष्ट दुखत हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहरो आके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास देताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग ते रहा
खड़ग कीत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख दे ले बचाई खड़ग कीत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख दे ले राम कली महल्ला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु में पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना स्वामी साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कल्ला ज करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे सच्ची बानी संत साधन पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहा भरपूरे बिनवंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनह तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुख
फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।